सब लोगों को जोहार। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी। आप सब लोग जनमुक्ति आंदोलन के सदस्य हैं? कौन कौन लोग सदस्य हैं जनमुक्ति आंदोलन के, या उनके हस्बैंड सदस्य हैं, या घर के लोग? लगभग सब लोग जनमुक्ति आंदोलन के सदस्य हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हमको ये बताइए कि आप लोग तो आई हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, करीब 35 महिलाएं आई हैं, लेकिन पुरुष लोग कम आए हैं। पुरुष लोग सब कमाने चल गया है लेकिन पुरुष लोग दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, जाते तो हैं। तो क्या कारण होगा कि नहीं आए हैं? एक तो हो गया कि कमाने चले गए, लेकिन और भी कोई कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जनमुक्ति आंदोलन पर विश्वास नहीं हो। ये भी हो सकता है कि जनमुक्ति आंदोलन से डर लगता हो कि ऐसा हमसे पैसा ऐंठ लेगा। कुछ हो सकता है और भी। आप चूंकि घर में रहती हैं तो आप इन बातों को जानती होंगी। क्या क्या लगता है? केवल काम के चलते नहीं आए हैं? सब लोग घर चल गए थे, कुछ मिलते नहीं थे, आता पता कुछ मिलते नहीं थे। तो वहाँ के भाई विश्वास नहीं थे ना, जब भाई कुछ इतना झेलत दिए, कुछ आता पता मिलत है ये नहीं थे। खेती घर जाते ये घरे बाहर से बतिया चार को बाले बच्चे खातिर आदमी बाहर जाला। ठीक है, बाहर कमाई। ठीक है। विनयन साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर विनयन का, जिनका कबूतरी जी जयकारा लगवा रही थी। क्या जानती हैं विनयन साहब के बारे में? कैसे जानती हैं? ये जान रहे हैं कि भाई विनयन साहब देखी थी उनको देखी थी आप? उनको आप देखी थी? नहीं देखे थे। क्या जानती हैं उनके बारे में? क्या जान रहे हैं? कुछ नहीं जान रहे हैं। नहीं। इसलिए सुनिए, यह जनमुक्ति आंदोलन जो यह है, जिसके आप लोग सदस्य हैं या आपके घर के लोग सदस्य हैं, वो डॉक्टर विनयन का ही बनाया हुआ है। डॉक्टर विनयन आगरा के थे, उत्तर प्रदेश के थे, और 74 में जो आंदोलन हुआ था उसमें चले आए थे बिहार। उस समय बिहार झारखंड एक ही था। उसमें बिहार चले आए थे, जहानाबाद पहुंचे, वहां देखे कि अरे बड़ी तंग तबाही है, सब लोगों में बहुत शोषण है, बहुत जमींदार सब है सो मुफ्त में काम, मंगनी में काम करवाता है, महिलाओं को तंग करता है, लोग पढ़ाते नहीं है बाल बच्चों को, खास करके बेटी को तो एकदम नहीं पढ़ाते हैं, बात बात पर मारता पीटता है जमींदार। मन तरह तरह की बात थी। तो इनको लगा कि भाई देखो, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। इतना दिन हो गया, इसी बात के लिए तो देश आजाद हुआ था। अंग्रेज हम लोगों को मारता पीटता था, तंग करता था, तभी ना आजाद कराने की जरूरत पड़ी। और इतने दिन आजाद हुए हो गया तो भी ऐसा वही बात हो रही है, तो आजादी क्यों? काहे को आजादी? गुलामे रहता। जब वही बात होते रहे जो पहले भी हो रहा था, तो नया करने के लिए करने की क्या जरूरत थी? इतना लोग है तो कुर्बान हो गया, मर गया, जेल गया, काम छोड़ा, क्या 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 नहीं हुआ। तब डॉक्टर विनयन ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। इन लोगों को संत जी वगैरह हैं, हम लोगों के महासचिव हैं सो, और भी बहुत सारे लोग, उसमें से कई लोग उस समय भी मरे, इसके बाद भी गुजर गए हैं। और तब लेकर के सबसे पहले कहार सबको मुफ्त में है सो, जमींदार सब पालकी समझती हैं,
पालकी पर बैठ जाता था और कहता था कि हमको ले चलो कहीं से कहीं। तो पहला काम यही किया, कहार सबसे उन्होंने बात की कि देखो कि शादी ब्याह होगा तो वहां पर बात दूसरी है, लेकिन ये जमींदार सब तुमको ऐसा कंधा पर बैठ करके घूमता है, तुम लोगों के कंधा पर खर्चो बर्चा नहीं देता है, मुफ्त में उसके लिए मरते रहते हो। तो कितनी कितनी बुरी बात है कि कोई आदमी कंधा पर बैठा रहेगा और अपन 6 आदमी उसको ढोता रहेगा, मचर मचरा वो पान खाते हुए ऐसे उस पर चलेगा। तो कितनी बुरी बात है यह। तो शादी ब्याह में होगा तो उस समय पालकी उठाएंगे, उसे इज्जत की मर्यादा की बात है, लेकिन ये सब जमींदारी के लिए तुमको है रोब गांठने के लिए पालकी नहीं उठवाएंगे। और वहीं से यह सब शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई। बाद में लड़ाई तो बढ़ती चली गई। स्वाभाविक है, आप जमींदार के विरोध में खड़े होइएगा, सरकार के विरोध में खड़े होइएगा, तो स्वाभाविक है कि मारेगा, पीटेगा, तंग करेगा, उजाड़ेगा। ये सब हुआ। घर जला दिया गया, गोली मार दी गई। कितने लोग, डॉक्टर बिनियन को कई बार है सो मारने की कोशिश हुई, कैसे कैसे बचते हैं उससे। उसी क्रम में इसी इलाके में भी, झारखंड में, बिहार के और झारखंड में जो पिछड़े हुए इलाके थे, जो गरीब इलाके थे, हाँ, कि उन इलाकों में सब जगह की अलग अलग समस्या थी। जो जहानाबाद गया की समस्या है वही गढ़वा की समस्या नहीं है। और अभी जो हम लोग कल कुंभा में करके आए हैं वही बात, वही समस्या यहाँ नहीं है। यहाँ आप लोग पानी की क्या जितना डिमांड कर रहे हैं कुंभा में उतना ज्यादा नहीं है। वहां पानी के लिए लोग इतना हाय हल्ला नहीं कर रहे हैं जितना आप लोग कर रहे हैं। तो बिनियन साहब ने उसी लिए कि गरीबों को एकत्र करके, गरीबों को इकट्ठा करके उनको एक ताकत बनाए, और वह ताकत अगर बन जाएगी तो वह ताकत कल जमींदारों के खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी, उसके शोषण से के खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि हम शोषण नहीं करने देंगे तुमको, और सरकार के साथ के खिलाफ भी खड़ी होकर के उससे अपनी मांग मनवा लेगी। और इसीलिए उन्होंने जनमुक्ति आंदोलन का बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह ऐसो गठन किया। उसी जनमुक्ति आंदोलन के बैनर से हम लोग भी आए हुए हैं, आप लोग भी आए हुए हैं। तो जनमुक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य हुआ कि लोगों को संगठित करके और अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध और सुविधा प्राप्त करने के लिए हम लोग जोर लगाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे काम हुए। अभी हाल ही में की घटना है कि कैमूर में हम लोगों का संगठन है। कैमूर में हम लोगों के संगठन के एक आदमी की बेटी को मार दिया, हत्या हो गई उसकी। अब गरीब आदमी थाना एसपी के यहाँ जाता है, कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कई दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया, कोई नहीं सुनता था। हाँ हाँ कह करके अपना टाल दिया, केसो नहीं लेता था। हाँ वही ना बात कि हाँ हाँ, तो वही बात बहन जी, वही बात हम भी कह रहे हैं कि गरीब और कमजोर की बात कोई नहीं सुनता है। तो हुआ क्या, सुनिए अब आगे की बात सुनिए ना, क्या हो रहा है कैमूर के बात सुनिए ना, क्या घटना हुआ है। तो हुआ क्या कि हम लोगों के जो अभी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे IAS हैं, बड़े पद पर थे। जब इनको हम लोगों के को यहाँ पर खबर हुई तो उन्होंने वहाँ बिहार में कलेक्टर होता है कि वहाँ के कलेक्टर को फोन किया, वहाँ के SP को फोन किया, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, और आज शाम में फोन किया। कल
नहीं, परसों हो करके जो मारे हुए था उस लड़की को कुल्हाड़ी से काट दिए हुए था जंगल में, कि वो गई थी बकरी चराने और वहां पर उसको रेप हुआ उसका, उसने मार दिया, उसको काट दिया। तो परसों हो करके उस आदमी को, उस लड़के को पकड़ लिया गया, अरेस्ट हो गया। 5 दिन से पुलिस नहीं सुन रही थी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया तो कल हो करके ही वो लड़का, और वहां से कलेक्टर वगैरह सब है सो तरह है सो अखबार में जो खबर निकली कि सो तरह है सो इस कलेक्टर को कहा, एसपी को कहा क्या गया था, एसपी को हमारे अध्यक्ष ने कहा कि वहां पर तुम्हारा नहीं सुन रहा है थानेदार, केस भी नहीं ले रहा है और लोग सब बहुत असंतुष्ट हो रहे हैं, कल तुम्हारा थाना घेर लिया जाएगा, तो है सो कहोगे कि है सो आप लोग है सो इस तरह है सो हल्ला गुल्ला करते हैं। और यही बात जब हो गई या सुना कि कल बात यह हंगामा हो जा सकती है, बस खट से है सो पुलिस भी, एसपी अपने गया वहां पर कैंप करके, और कल हो करके ही है सो उस लड़के को अरेस्ट कर लिए हो गया। क्यों हमने यह कहानी कही? 2 बात हमने इस कहानी में कही, ये घटना में कही। एक बात यह कि सरकार को यह भरोसा, सरकार एसपी कलेक्टर ये सब न है, सरकार कि सरकार को यह बताया गया, यह धमकी दी हमने कि अगर तुम बात नहीं सुनोगे, अगर नहीं कार्रवाई करोगे तो जनता हमला करेगी। इससे उस पर दबाव बना। दूसरी क्या बात हुई कि जो आदमी जैसे हमारे अध्यक्ष जो हैं वो भी एक बड़े अधिकारी थे, तो अपने से छोटे अधिकारी को कह रहे हैं, कलेक्टर वगैरह तो उन लोगों से बहुत छोटा अधिकारी होता है, डीसी वगैरह बहुत छोटा अधिकारी होता है, वहां से तो नौकरी शुरू ही होती है एसपी कलेक्टर की, तो बहुत छोटा अधिकारी होता है। तो एक बड़ा अधिकारी जब छोटे अधिकारी को कहता है तो दबाव बन जाता है कि हमको सर की बात माननी है, करना है उस तरह। तो जनमुक्ति से जुड़े होने का परिणाम हो गया कि कल होकर के ही उसकी लड़की का जो अपराधी था वह पकड़ा गया। अब तीसरी बात कहता हूं, कल हम लोगों ने कुंबा में बैठक की थी, वहां भी पट्टा वगैरह की, जमीन वगैरह की समस्या है, पानी की भी समस्या है, सड़क की भी, जंगल में सब जगह है सो अमूमन यही समस्या रहती है कि जमीन, बांस की समस्या रहती है, दलाल है सो तंग करता रहता है, चाहे वन के अधिकारी लोग मिल करके है तो तंग करते हैं उनके साथ मिल करके, यही सब समस्या सब जगह रहती है। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि यही सब बात है सो मोटे तौर पर उभर करके आ रही थी। कल हम लोगों ने जो बैठक की थी, करीब 300 लोग वहां पर आए हुए थे बैठक में, महिला भी थी, पुरुष भी थे, बड़े लोग, बहुत लोग थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि अरे जब 300 लोग बैठक में आ सकते हैं तो 500,000 लोग तो है सो चीफ सेक्रेटरी के पास क्यों नहीं चले जाएंगे, कलेक्टर के पास क्यों नहीं चले जाएंगे, डीएफओ के पास क्यों नहीं चले जाएंगे। तो 200 लोग भी डीएफओ के यहाँ चले जाएं और हम यहाँ से चीफ सेक्रेटरी को फोन कर देते हैं, चीफ सेक्रेटरी डीएफओ को बोल देगा, तो डीएफओ उनकी सारी बात सुन लेगा चीफ सेक्रेटरी की, और जो उनकी उचित, आप लोग कई सारी मांगे चूंकि समझ नहीं आता है, चाहत रहती है कि हमको यह सुविधा मिले, तो इसलिए कई सारी मांगे कानून से बाहर की भी होती हैं, तो उन मांगों को तो नहीं मानेगा। लेकिन कानून के भीतर जो मांग है, जैसे पानी चाहिए, यह तो कानून के भीतर की मांग है, ये आदमी है तो भाई उसको पानी चाहिए ना, तो यह तो कानून के भीतर मांग है। तो अगर चीफ सेक्रेटरी अगर उसको कह देता है, डीएफओ को चाहे डीसी को कह देता है, तो वह खट से वहां से नीचे के अधिकारियों को फोन करेगा उसी समय, और एक आध सप्ताह 5 दिन में है सो हुआ हो जाएगा। हमारी आज उनकी यही बात हुई है
कि अगर इतने लोग हैं तो उन लोग चले जाएं डीएफओ से जो मांग होने वाली है, चाहे डीसी से जो मांग होने वाली है, उनके यहाँ चले जाएं। हम यहाँ से फोन करते हैं कि बहुत सारा काम उन लोगों का हो जाएगा। तो जनमुक्ति से जुड़ने का यह फायदा है, जनमुक्ति आंदोलन से जुड़ने का यह फायदा है। तीसरी बात और सबसे अंतिम बात और सबसे बड़ी बात भी है कि सब सारी मांगे आपको हमारे अध्यक्ष के फोन कर देने से नहीं हो जाएंगी, और कलेक्टर डीसी अगर चाह भी लेगा, चाहता भी होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो यह सब अफसर सब और जो नेता सब मंत्री वगैरह है, सबको मिलाकर के सरकार बनती है। तो सरकार जो है कि जैसे झारखंड में अदानी का कब्जा हो रहा है, आप लोगों को जो अभी दिक्कत हो रही है उससे तो 1000 गुना ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब अदानी और अंबानी जब घुस रहा है तो उसको तो चाहिए यहाँ से वहां तक सरपट एक भी आदमी है तो नहीं दिखाई पड़े, सारा जंगल जमीन पहाड़ नदी बालू अबड़क सब उसका होगा, बीच में किसी को नहीं रहने देगा। तो कुछ बात जो होगी तो कलेक्टर डीसी साहब के चाहने से भी नहीं होगी, और मुख्यमंत्री साहब के भी चाहने से नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी चाहेगा तो नहीं होगी। तब क्या करना होगा? उसके लिए आपको हजारों हजार की संख्या में, हाँ 10,000 20,000 30,000 जितने लोग हो सके, कि वह लोग मिलकर के कल होकर के आप कलेक्टेरिएट घेर लीजिए, कल होकर के सचिवालय घेर लीजिए। वहां पर जैसे अभी चर्चा कर रहे थे ना कि 1 लाख लोगों ने किसान का कानून, कृषि का कानून आया, उसमें था कि सब जमीन हमको ले लेनी है या सब अनाज हमको ले लेना है, सब कंपनी सबको दे देना है वगैरह वगैरह बात थी। 1 लाख किसानों ने दिल्ली के बाहर 1 साल तक धरना दिया। 1000 आदमी उसमें से मर भी गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई ठंडा से मर गया, कोई किसी से मर गया, जो बीमार वगैरह लोग थे। 1000 से ज्यादा लोग मर भी गए, लेकिन 1 साल तक वे लोग वहां से हटे नहीं। और अंत में जिस सरकार ने कानून बनाया था, उसी सरकार ने उसको वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? इसलिए कि सरकार को अब लगने लगा कि अगर हम वापस नहीं लेते हैं तो हम चुनाव हार जाएंगे। यह जनता का अब सवाल हो गया है। जब सरकार को यह लगेगा कि हम इन आदिवासियों की, इन गरीबों की बात अगर न मानेंगे, न सुनेंगे, तो हम सरकार में न रह पाएंगे। यह नौबत आपको ला देनी होगी, तब जाकर के वे चीजें भी, जिन चीजों के लिए आज आप तरसते हैं, बड़ी चीज नहीं है बिजली। मुख्यमंत्री चाहेगा बिजली शाम में है तो यहाँ पर खंभा खड़ा हो जाएगा, लाइन लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा थोड़े। यह सब बड़ी चीज है थोड़े। शाम में अगर अभी मुख्यमंत्री का ऑर्डर चाह ले, सचमुच केवल भाषण दे करके नहीं चला जाए, अगर अभी अगर वह ऑर्डर कर देता है, शाम 7 बजते रात में यहाँ पर बल्ब जल जाएगा, लाइन आ जाएगा, बिजली आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्यों चाहेगा वह? इसलिए कि आप में ताकत नहीं है जी। वह चाहेगा क्यों? क्या उसको फायदा होगा यह सब करने से? वह किसी अदानी को दे देगा गढ़वा जिला, तो उसको तो किसी अदानी को दे देगा गढ़वा जिला, तो उसको देगा 500 करोड़ रुपया कि चुनाव लड़ना तुम। आप क्या दीजिएगा? आप केवल वोट दे सकते हैं, इसलिए आप सरकार को वोट से ही डरा सकते हैं। वोट हम लोग नहीं देंगे, खुद ही सरकार हम लोग की व्यवस्था देने को तैयार एकदम। इसलिए अच्छा, एक आदमी तो वोट नहीं देगा, उससे तो सरकार नहीं बनेगी, चाहे बन जाएगी। इसके लिए संगठित होने की जरूरत है बड़े पैमाने पर। गरीबी से सरकार है, सरकार से इसीलिए जो अभी तक अपील कर रहे थे कि बड़ी से बड़ी तादाद में
लोगों को जनमुक्ति आंदोलन से जोड़िए, और जोड़िए ही नहीं, सक्रिय होइए कि यह लगे। अभी जैसे यहाँ पर अगर 5,000 आदमी रहते, ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में सरकार को दिखाई तो पड़ता कि 5,000 आदमी वहां पर है तो जमा होकर के है तो बात कर रहा था, या तो जाएगी सरकार के पास न बात, तो सरकार देखती कि 5,000, अरे 5,000 आदमी है, अरे हमको ऐसा ध्यान देना चाहिए, होता कि नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 50 आदमी है, 50 आदमी की बात नहीं सुनेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जहां पर सामाजिक मुद्दे की जहां पर बात हो, वहां पर अधिक से अधिक संख्या में वहां पर जब तक नहीं जुटिएगा, तब तक आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। हम अकेले जाएंगे दारोगा जी को कहने, दारोगा जी मार लाठी से हमारा पीठ फोड़ देंगे, चाहे भगा देंगे, या गर्दन पर हाथ रखेंगे, कहेंगे कि तू ही बड़ा काबिल है क्या, भगा देंगे वहां से। लेकिन जब हम 1,000 आदमी मिलकर के जब जाएंगे तो उनका 5 गो सिपाही गोलियों नहीं चलाएगा। यही ना होता है, यही सब दुनिया में होता है। तो दुनिया में जिस तरह होता है, और इसी के लिए जनमुक्ति आंदोलन का गठन हुआ था। इसीलिए मेरी सबसे आप लोगों से अपील है कि अपने घर में जब जाइएगा तो अपने घर के लोगों से, अपने पास पड़ोस के लोगों से, सारे लोगों को आप कहिए कि जो जनमुक्ति आंदोलन के सदस्य नहीं है वे जनमुक्ति आंदोलन के सदस्य बने। जनमुक्ति आंदोलन गरीबों गुरबों के उद्धार के लिए ही है, उनके कल्याण के लिए लड़ाई करने वाला संगठन है। पूछ लीजिए इनको कि कितनी बार मार खाए हुए, कितनी बार जेल गए हुए, यहाँ बैठे हुए अभी न कह रहे थे कि देह चूर दिया है मार मार करके। ये अपने लिए, अपने बेटा के लिए मार खाए थे, हैं कि हम ही लोगों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए है तुम मार खाए होगे, हैं? तो सब लोग संघर्ष से, और इसी के लिए तो अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िए, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं जनमुक्ति आंदोलन से, और जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो जनमुक्ति आंदोलन का कार्यक्रम हो उसमें सब कुछ छोड़ करके सक्रिय रूप से उसमें भाग लेने के लिए, या घर घर जा करके सबको कहना है। अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी भी होती है तो आपका जो स्थानीय जो लीडर है उनसे आप कहिए कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे अमुक काम इस तरह होना चाहिए, अब हमको ब्लॉक में, हमको पंचायत में, हमको जिला में हमको इस तरह करना चाहिए, वह कागज हमको इस तरह पहुंचाना है या करना है। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूल आप कह रही है कि 50 घर है, यहाँ पर 300 घर है और स्कूल नहीं है, तो 40 बच्चों पर शायद स्कूल होता है। यहाँ भी शायद झारखंड में भी उसी तरह होगा, यही नियम है 40 बच्चों। इसके लिए आप जिला शिक्षा पर दरखास्त लिखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जाइए और 1 महीना उनको समय दीजिए कि आप 1 महीने के भीतर हमारे यहाँ स्कूल बनाइए। अगर नहीं होता है तो फिर 10-20 आदमी से जाइए, ज्ञापन दीजिए कि भाई हम लोगों ने दिया था और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। फिर नहीं होता है, फिर हम लोग वहाँ से पैरवी करेंगे और आप फिर है सो 500 आदमी 200 आदमी मिल करके कहिए कि है सो जब तक ऑर्डर नहीं होगा तब तक डीसी को घेर लीजिए, कहिए कि जब तक आप ऑर्डर नहीं करते, आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आप ही के कंपाउंड में हम फतुआ लेकर के आए हैं, रहेंगे हम यहीं पर, समझे? हाँ, तो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उससे एकदम। और दूसरा काम यह है कि अभी हम जो देख रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं और नौजवान भी यहाँ पर नहीं है। तो नौजवानों को और पढ़े लिखे लोगों को कि जनमुक्ति आंदोलन से जुड़वाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पर कानून की बात होगी, कुछ लिखना, दरखास्त लिखना होगा। सब लोग दरखास्त लिख भी नहीं सकता है कि दरखास्त लिखना होगा, कानून की बात आपको वीडियो से बतियाना होगा, सीओ से बतियाना होगा, आपको दारोगा से बतियाना होगा, डीसी से बतियाना होगा। कौन बतियाएगा? जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी रहेगा वही बतियाएगा। आप यहाँ लोकल भाषा में जो जिस तरह आप बोलते हैं उस तरह बोलिएगा तो वो आधी बात आपकी समझेगा ही नहीं। वो तो आया हुआ
हो सकता है कि आपका डीसी हो सो तमिलनाडु का हो, वो हिंदी बूझबे नहीं करता है, तो वो कैसे, और आप बोलिएगा भोजपुरी में चाहे उड़ाव वाली भाषा में तो वह तो आपकी बात समझेगा ही नहीं। इसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जो कानून को भी ठीक ढंग से समझे, दरखास्त कागज पत्र ठीक ढंग से लिख सके और अपनी बात अधिकारियों तक या नेताओं तक पहुंचा सके। इसलिए बड़ी संख्या में इसको जोड़ने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब आज लौटेंगे और फिर जब हम लौटेंगे आप लोग, तो अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में इस जिन लोगों से भेंट होगी, अपने रिश्तेदारों से इस बात की आप लोग चर्चा करेंगे। और अगली बार जब हम आएंगे, यहाँ पर आपके अध्यक्ष भी आने वाले हैं फरवरी में संभवतः, अगली बार जब हम आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी तादाद में इतने लोग रहेंगे कि मन है खुश हो जाएगा और लगेगा कि इतने लोग मिल करके, हाँ, इतने लोग मिल करके तो रांची का सिंहासन हिला दे सकते हैं। हाँ, एकदम इसको और मजबूत बनाना है। कोई अगर शिकायत हो तो लोगों से कहिए कि भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। घर में किसी से अगर हमारा मन मुटा, घर में भी तो झगड़ा होता है ना, है, तो घर हम छोड़ देते हैं, चाहे बेटा को निकाल देते हैं कि पत्नी को भगा देते हैं, सबके साथ ही रहते हैं। तो उसी तरह जनमुक्ति आंदोलन भी परिवार है, जिसमें हमको उसके साथ रहना है और उसको बढ़ाना है। जिस तरह हम परिवार के लिए कल्याण के लिए सोचते हैं, उसी तरह हमको जनमुक्ति आंदोलन के कल्याण के लिए सोचना है। ठीक है।